गीता में भगवान के संबंध में कहा गया, अर्जुन ने कृष्ण भगवान के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए कहा, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। भगवान आप ही आदिदेव हैं, शाश्वत हैं, समस्त विश्व के परम निधान आश्रय आप ही हैं, जानने वाले जानने योग्य केवल मात्र आप ही हो। परम च धाम त्वया ततम विश्वानंत रूप, अनंत स्वरूप आपका ही है। इस पूरे विश्व के एकमात्र शरण स्थल आश्रय आप ही हैं। निश्चित ही पूरे संसार में एक महान शक्ति अपने नियमों में बांधकर पूरे संसार को संचालित करती है। इस शक्ति के कारण ही संसार में गति दिखाई देती है। यदि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से गतिमान है, इतनी तीव्र स्पीड से सूरज की परिक्रमा कर रही है, सूर्य भी अपनी धुरी पर गतिमान है, समस्त ग्रह नक्षत्र इतनी तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं कि उनकी गति के कारण ही एक आकर्षण शक्ति पैदा होती है, जिससे हर ग्रह दूसरे ग्रह को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन फिर भी सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में स्थापित हैं। कितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, हम लोग कल्पना करें तो हमारी कल्पना छोटी पड़ जाए। एक आकाश गंगा में 2 करोड़ सूर्य हैं और एक सौरमंडल का 27 नक्षत्र और समस्त ग्रहों को संचालित करने के लिए केंद्र बिंदु बनता है सूरज। मतलब हमारी पृथ्वी का एक सूरज है और उस सूर्य के द्वारा ये 27 नक्षत्र 9 ग्रह, इनके द्वारा हम सभी अनुपोषित हैं, जीवन की प्रक्रिया चलती है। तो जहाँ 200 करोड़ सूरज एक ही आकाश गंगा में हैं, तो कितनी सारी पृथ्वी होंगी। और ऐसी 2 खरब आकाश गंगाओं के विषय में अभी तक साइंटिस्ट लोगों को जानकारी मिली है। तो इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी आकाश गंगाएं हैं और कितने सूरज हुए, फिर कितनी पृथ्वी हुई, और ये कितनी कितनी दूरी पर हैं। अभी तक जो आकाश को नापने के लिए विज्ञान वेत्ताओं ने अपनी दूरी की कल्पना की है, उसमें प्रकाश वर्ष आता है। प्रकाश वर्ष में भी आप अगर देखें तो 1 मिनट में 1,86,000 किलोमीटर की स्पीड से ये प्रकाश गति करता है। आपका सूर्य आपसे कितनी दूरी पर है? 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं धरती पर प्रकाश आने में सूरज के। मैं कोई बहुत बड़ी गणना आपके सामने नहीं बताऊंगा, सार में ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि इतने सारे ग्रह नक्षत्रों को जो अपने व्यवस्था में बांधे हुए, वो शक्ति कौन है और गिनती कैसे करता होगा, कहाँ बैठकर व्यवस्था बनाता होगा। इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है कि जो अपना कार्य करने में कभी किसी की सहायता नहीं लेता।
मनुष्य का कोई भी कार्य दूसरे के सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य अल्प शक्तिमान तो हो सकता है, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। इसलिए यदि हम लोग एक रोटी भी खाएंगे तो वो रोटी भी हमारे तक पहुंचने के लिए एक नहीं हजारों हाथ लगते हैं, तब जाकर एक रोटी हमारे हाथ में आती है। कौन किसान कहाँ अन्न को उत्पन्न करेगा? उस अन्न को उत्पन्न करने के लिए भूमि चाहिए, हल चाहिए, बैल चाहिए। फिर जो हल बना है वो कौन से कल कारखाने में बना, कहाँ से किस खदान से लोहा निकला, किस मार्केट से कैसे होते हुए हल आया, उसके बाद आपका अन्न होगा। अन्न में हाथ लगते लगते मंडी तक पहुँचते पहुँचते फिर आटा चक्की में पीसने के बाद आप तक पहुँचने में हजारों हाथ लगते लगते फिर आपके तवा परांत को बनाने में कितने कितने हाथ लगे, और किसने वो गैस का सिलेंडर आपके घर में पहुँचाया, गैस कहाँ से निकली और किस तरह से रोटी बनी, और फिर जिस थाली में परोसी गई वो थाली कहाँ से आई, कितने लोगों ने उसे बनाया। उसके बाद चम्मच से तोड़कर दाल खाई और रोटी तोड़कर मुंह में लगाई, हजारों लोगों ने हाथ लगाया तब रोटी मिली। अब इससे आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपको एक टुकड़ा खाने के लिए भी हजार लोगों का हाथ चाहिए, लेकिन परमात्मा अपना काम करने में किसी का हाथ नहीं साथ नहीं लेता, अपना काम स्वयं करता है। वही आर्किटेक्ट है, वही ठेकेदार, वही मजदूर, वही इंजीनियर, वही सब कुछ, वही योजना बनाता है, वही सब कार्य करता है, लेकिन सब स्वचालित प्रक्रिया से संचालित होता है, गतिमान होता है। ये उसका चमत्कार है। इसलिए उस परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं, पूजा करने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन पुकार सुनने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, सबकी झोली भरने वाला एक ही है, और एक परमात्मा सब जगह सबके अंदर विराजमान है। ऐसा अद्भुत है वह। इसलिए हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरी ही विधि सबसे सही है, जैसे भगवान से पूछ के आया हो कि बस मैंने जो विधि बताई वही सबसे सही है। असल में तो हमारे सारे मंत्र और सारे शब्द बाहर रह जाते हैं, परमात्मा तक पहुंचता है हमारे हृदय के अंतर से उठता हुआ प्रेम। मंत्रों के माध्यम से, विधि के माध्यम से प्रकट होने वाला प्रेम ही भगवान तक पहुंचता है। सारे शब्द यहीं रह जाते हैं और सारी ध्वनियाँ यहीं रह जाती हैं। इसलिए आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर गूंगा प्रार्थना करेगा तो कौन सी भाषा में करेगा? जो परमात्मा चींटी के चलने की आवाज़ को भी सुनता है, तो तुम्हें तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हृदय में जैसे हिलोर उठती है उससे पहले ही उसको पता लग जाता है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, शब्द तो बाहर रह जाते हैं। पूरी दुनिया में इस बात का झगड़ा है, भगवान संस्कृत में सुनेगा, उर्दू में सुनेगा, अरबी में सुनेगा, हिब्रू में सुनेगा, जर्मन में सुनेगा, इंग्लिश में सुनेगा। हर कोई यही कहता मेरी भाषा में भगवान सुनता है, बाकी के दूसरे की भाषा में तो नहीं सुनेगा। परमात्मा एक ही भाषा सुनता है और वो प्रेम की भाषा है। हृदय से प्रकट करके देखिए, वहाँ तक पहुँचेगी जरूर। इसलिए ये सारी चीज़ों में, इन झगड़ों में मत पड़ जाना। लोगों ने देश का, काल का, समय का, व्यक्ति का, भाषा का, रंग का, न जाने कितने कितने तरह के वर्ग भेद पैदा करके इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। इसलिए लोग भगवान के निकट होने की स्थिति में पहुंचते पहुंचते भी दूर हो जाया करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह परम सत्ता जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जो असीम है, सीमाओं से रहित है, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, जो सबका आधार है लेकिन उसका कोई आधार नहीं, ऐसा परमात्मा सर्वत्र है, दयालु है, कृपालु है, सबका माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। जितने प्रेम से आप पुकार लोगे उतने ही आप उसके निकट हो जाएंगे। और बिल्कुल ये भी बात सच है कि भगवान सबका बराबर है, एक जैसा ही है, लेकिन जो जितना ज़्यादा प्रेम से अधिकार जमा ले उतना ही उसका ज़्यादा हो जाता है, उतना ही निकट हो जाता है। ये आपकी मर्जी है, आप कितने प्यार से पुकारते हैं और कितना हक जमाते हैं। हक जमाना सीख जाइए।
किसी के 3 बच्चे हों, तीनों के तीनों कहते हों मेरे पिता मेरे पिता, पिता तो ये कहेंगे हूँ तीनों का ही। अब कोई कहे कि किसका ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्रेम से अधिकार जमा ले उसी का ज़्यादा है। इसलिए ये समझ लीजिए हर किसी का भगवान है, लेकिन अधिकार जमाना सीख जाइए। अधिकार और किसी रास्ते से नहीं बनता, वहाँ पर किसी की शक्ति नहीं चलती, लेकिन प्रेम ही अधिकार बनाता है। इसलिए उस प्रेम के माध्यम से ही अपने परमात्मा की कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा गया है कि त्वम आदि देव पुरुष पुराण, तुम ही आदि देव हो। कृष्ण भगवान को माध्यम बनाकर अर्जुन ने कहा, पर उस परम सत्ता के प्रति इशारा किया है जो सर्वत्र है, सबका है और सबको संचालित करता है, सबकी व्यवस्था करता है। इन आँखों की छोटी सी पुतली में संसार को देखने की शक्ति जो प्रदान करता है, हृदय की धड़कनों को जो धड़काता है, श्वासों की सरगम को जो लगातार गतिमान किए हुए है, वही है परमात्मा। कितने कितने तरह के फलों को उत्पन्न करता है और वही षड रस, 6 प्रकार के रसों से, खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, सभी तरह के रस लेकर भगवान इन फलों को बनाता है। लेकिन कमाल यह है कि सभी फलों का स्वाद अलग अलग है। आप ज़रा सोच के देखिए कि 400 प्रकार तो आम के हैं और सभी का स्वाद अलग अलग है। जब आम को ही भगवान ने इतना अलग अलग कर दिया, मलेशिया में हम लोग थे, वहाँ के घर में एक आम का पेड़ उगा हुआ था जिसमें एक साइड में फल पके हुए थे, दूसरी तरफ फूल आ रहा था, बोर आया हुआ था। तो मैंने कहा कि ये किस किस मौसम में फल आता है? बोले सारा साल ही फल आता रहता है। तो ये 400 प्रकार तो इंडिया के हैं। अगर आप अपने आसपास के देशों में देखें, वहाँ और भी वैरायटी है, कितनी तरह के फल फूल हैं। 10-12 साल के बाद यूके में, इंग्लैंड में एक फूल खिलता है, 3 मीटर का डाया है उसका, ऊंचाई लगभग 8-10 फुट, बिल्कुल छतरी की तरह का है। और जब खिलता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है उसे देखने के लिए। कितने बड़े से बड़े फूल हैं और कितने छोटे से छोटे फूल हैं। मैं तो कभी कभी विनोद में एक बात कहा करता हूँ कि भगवान जो तुमने बनाया वो तो कमाल है, तुम्हारी जो पैकिंग है वो भी कमाल की है। इतनी फुर्सत कहाँ से मिल गई कि पैकिंग करने के लिए भी बैठ गए। बड़ी कंपनी बढ़िया पैकिंग देती है, आजकल पैकिंग पर ज़्यादा खर्चा होता है। अब भगवान ने हलवा बना कर के केले के रूप में जो है उसको तैयार कर दिया, तो पैकिंग देके कितनी बढ़िया है। जैसे बेसन के लड्डू आप बनाते हैं, ऐसे भगवान ने चीकू बना रखे हैं। अब पैकिंग अगर देखनी हो तो आप कभी संतरे की पैकिंग देखना। एक छोटा सा ड्रॉप, छोटी सी बूंद को इतने अच्छे ढंग से पैक किया है। एक फाँक, एक फाड़ी जो आप संतरे की देखते हैं, उसमें कितने कितनी बूंदें अलग अलग करके पैक की हैं। हम लोग अपने नागपुर के आश्रम में थे, तो वहाँ सामने एक झील है, उस झील की तरफ हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ किसी किसान का एक संतरे का बगीचा था और उसमें छोटी छोटी नारंगी लगी हुई। और किसान ने अपने तरफ से हमको कहा लीजिए। मैं उसको खोल के देखने लगा। अब छोटी सी नारंगी और उसके अंदर जो फाँके हैं, उनमें एक एक छोटे छोटे ड्रॉप को ऐसे पैक करके भगवान ने बंद किया हुआ, और उन सारी फाँकों को एक जगह जोड़कर फिर कितनी पतला सा धागा लेकर आया, उससे उसको बांधा और फिर एक कवर लगाया, पतली सी डंडी लगा के ऐसे लटका दिया और ये कहा ये मेरे बच्चों के लिए है, ये इंसान जो है ये मेरा बच्चा है, उसके लिए मैंने तैयार किया। तो मैं ही सोचता हूँ कि भगवान बनाना तो तुम्हारा रस का कमाल है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तो कंपनी का ज़्यादा खर्च तो पैकिंग पर आ रहा है। और फिर इतनी फुर्सत कहाँ।
इतना समय कैसे मिल गया कि इतना कुछ तैयार कर रहे हो बैठकर। अद्भुत है वो। नारियल को तो ऐसा पैक किया, उसको जो जटाजूट बना करके लटकाया ना, ऊपर से गिर भी जाए तो नीचे गिरने के बाद टूटे नहीं। और कमाल तो ये है कि जब भगवान ये नारियल में पानी भरता है, उसके भरने का ढंग देखिए आप। समुद्र के किनारे ज़्यादातर नारियल होते हैं और समुद्र का पानी खारा पानी पी नहीं सकते। नहा लिया तो उसके बाद फिर आपको शुद्ध पानी से नहाना पड़ेगा, नहीं तो शरीर में खुजली हो जाएगी। तो समझ में आता है भगवान इतना सारा पानी भर रखा है, सब बेकार, आदमी तो पी नहीं सकता। लेकिन वहीं पता लगता है कि नहीं, पीने के लिए भी व्यवस्था की है। तो 10 फुट, 15 फुट, 30 फुट तक के नारियल के पेड़। अब 30 फुट का मतलब हो गया तीसरी मंजिल। 10 फुट की एक मंजिल होती है ना, 3 मंजिल के मकान जितना ऊंचा पेड़, और उसके ऊपर जा कर के भगवान ने नारियल लगाए। एक पेड़ में 50 नारियल लगे हुए हैं। अब जैसे गड़बी होती, लोटा होता है ना, ऐसे नारियल सारे लटके हुए हैं। अब नीचे से भगवान पानी कैसे ऊपर भेजता है? कोई टुल्लू पंप तो लगाता नहीं, और कोई ऐसी बिजली भी नहीं है जो लगातार काम करती रहे। अब पावर कभी कभी भाग भी सकती है, लेकिन उस ऊपर वाले की पावर तो कभी भागती नहीं है। आपका पावर हाउस गड़बड़ कर सकता है, लेकिन वहाँ तो नीचे से कितना, कई बाल्टी पानी ऊपर पहुंचा दिया 3री मंजिल पर। और उसके बाद भी कमाल ये है कि ऐसा हलवाई है, कितनी चीनी डालनी नाप तोल कर, बड़ा नपतुला हाथ है उसका, उतनी चीनी डालकर उस नारियल में पानी भरा और ऐसा एनर्जी ड्रिंक बनाया कि जब आप उसे खोल करके पीते हैं, किसी को ग्लूकोज चढ़ाओ, जो ताकत उससे आएगी उससे ज़्यादा ताकत नारियल पीने से आ जाएगी। इसलिए कुछ और करो ना करो, आप नारियल ज़रूर पी लिया करो, बहुत सही चीज़ है। और भगवान कितने कमाल से बनाता है। तो देखने से ये समझ में आता है कि उस प्यारे परमात्मा की कारीगरी अद्भुत है, जो इन सब चीज़ों को बनाता है। तो ऐसे प्यारे परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन पूजने के लिए लोग अलग अलग ढंग से किसी न किसी आकार प्रकार के माध्यम से मूर्त से अमूर्त की यात्रा पर हम लोग भगवान की तरफ जाते हैं, जिसमें आखिर में चल कर के एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जब आप अपने भगवान का पूजन कर रहे हैं तो आंखें बंद हो जाएं और अपने अंतर में ही उस प्यारे को अनुभव करने लग जाएं। इसी के लिए तरह तरह की विधियां, तरह तरह के तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अभी आपको उनकी महिमा के संबंध में बताया जा रहा है, क्योंकि श्लोक में ऐसा ही कुछ है। मैं श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। श्लोक में यही समझाया गया है कि वह परमात्मा जो आदिदेव है, पुराण और शाश्वत है, सबसे पुराना, अस्य विश्वस्य परम निधानम, सारे विश्व का एकमात्र आधार ठिकाना वही है। सब उसी के सहारे से टिके हुए हैं। धरती, आसमान, चांद, सितारे, समस्त ग्रह, नक्षत्र, और उसके नियम इस तरह से काम करते हैं, जो ये आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये अपने आप में इतना अद्भुत नियम है कि पृथ्वी के समस्त कार्य जो है इसी के कारण चलते हैं। चंद्रमा में जो ग्रेविटेशन है वो अलग तरह का है। यहाँ जो 60 किलो की चीज़ है, चंद्रमा में पहुँचते ही 10 किलो की रह जाएगी। इसलिए वहाँ जब आदमी पाँव रखता है तो पाँव रखता नहीं, उड़ता है। वहाँ अगर आप पानी गिलास से उठा के दूसरे गिलास में डालने लग जाएं तो गिलास में गिरेगा नहीं, हवा में फैल जाएगा। ये जो आप टोंटी से पानी जो है अपने गिलास में डाल रहे हैं, इसको ग्रेविटेशन की थ्योरी ही काम करती है, तो पानी आपके गिलास में आता है। सार में ये बताना चाहता हूँ, कोई साइंस की विधि नहीं समझाना चाह रहा, कि पूरे संसार में परमात्मा के जो नियम है वो आपके आसानी के लिए हैं, जिंदगी को आसान करने के लिए हैं। इसलिए जो सारे संसार का नियंता है उसने संसार को नियमों में बांधा है। और अगर बाई चांस संसार बन जाता, अपने आप बन जाता,
तो फिर दुनिया में कोई नियम काम ना करता। अपने आप जो चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों का ढंग ये होता है कि उनमें कोई तरतीब नहीं होती, उनमें कोई नियम नहीं होता। जिस भगवान ने इतने सारे नियम दिए हुए हैं, उन नियमों की खोज को ही साइंस अपनी विज्ञान के आविष्कार मानती है। उन नियमों का जब पालन करते हैं तो इसको कहा जाता है धर्म पालन करना। जब आप नियमों का पालन करते हैं तब आप धार्मिक कहलाते हैं। जब आप नियमों के अनुसार चलने लग जाते हैं तब आप आस्तिक कहलाते हैं। और जब आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तब आपको नास्तिक कहा जाता, तब आपको अधार्मिक कहा जाता। धार्मिक होने का मतलब कोई चिन्ह लगा लेना, माला आदि पहन लेना नहीं है। धार्मिक होने का मतलब है कि ईश्वर और सृष्टि के नियमों के अनुरूप जब व्यक्ति जीवन जीने लग जाता है, अपने जीवन को आसान करता है, दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाता है, ऐसी प्रक्रिया में जीने वाला व्यक्ति ही धार्मिक कहलाता है, वही सच्चा ईश्वर का भक्त है। इसलिए परोपकार का मतलब भी ये होना चाहिए कि जो अपने कार्य के द्वारा दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं उसे परोपकार करना आ गया। और जो अपने कारण दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल में डालता है वो अपकार करता है, उपकार नहीं करता। इसलिए आप अगर धार्मिक हैं तो परोपकारी बनिए। परोपकारी का मतलब है कि आपके होने से दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल में नहीं आनी चाहिए, बल्कि ज़िंदगी आसान बननी चाहिए। अब मैं थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग न करके सरलता में कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा ठीक लगे, जो मैं कह रहा हूं आप तक बात पहुंचे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर है, सब जगह है, उसके नियम सब जगह काम करते हैं। उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए आपको उससे अपना संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे कनेक्टिविटी होते ही, कनेक्शन जुड़ते ही वहाँ की एनर्जी, वहाँ की शक्तियाँ आपके अंदर जुड़नी शुरू हो जाएं और आपके अंदर का अभाव और दुख दूर होने लग जाए। हर व्यक्ति रात्रि में जब सो जाता है तो उसके जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जो डैमेज हो चुके होते हैं, उनकी रिपेयरिंग हो रही होती है सारी रात। और जब आप सुबह उठते हैं तो नई ऊर्जा और नए ढंग से तरोताज़ा होकर के जागते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप ध्यान में केंद्रित हो जाते हैं तो आपके अंदर भी एक अलग तरह की शक्ति मिलती है, जिसको हम आनंद कहते हैं। वह शक्ति आपको आंतरिक रूप से शक्तिमान और आनंदित कर देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने आप को भगवान से जोड़ें। बड़े से बड़े वे लोग जो दुनिया में प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, उन सब की ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो प्रार्थना जरूर करते थे। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जो एक तरह से राजनीतिक कार्य ही करते रहे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कोई दिन ऐसा नहीं बीता मेरे जीवन का जिस दिन मैंने प्रार्थना से दिन की शुरुआत न की हो और रात्रि में प्रार्थना करके न सोया हो। बस एक ही बार ऐसा हुआ था उनसे, रात में थकने के कारण बिना खाए पिए बैठे ही थे बिस्तर पर और नींद आ गई, और रात को 2 बजे नींद खुली तो उठते ही रोने लग गए। तो सबने उनसे कहा क्या हुआ? बोले आज नियम टूट गया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था प्रार्थना करना, आज मैं नियम तोड़ बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं रहा, बिना प्रार्थना किए सो गया। तो सबने कहा आपका तो प्रत्येक कार्य प्रार्थना है। महात्मा गांधी बोले ये तो ढकने के लिए हम लोगों ने शब्द ढूंढ रखे हैं, प्रार्थना प्रार्थना ही है। प्रार्थना किए बिना सोना ही नहीं चाहिए, प्रार्थना किए बिना आपको काम में लगना ही नहीं चाहिए। गांधी के जीवन में ये बात बहुत अद्भुत थी, जिसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। आपसे भी ये कहना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में ये नियम जरूर बना लेना चाहिए कि हम लोग प्रार्थना वाले बने, प्रार्थना रत रहें। प्रार्थना आपको बहुत बड़ी शक्ति देती है।
तो प्रार्थना करना मतलब जिंदगी को और ज़्यादा शक्तिमान बनाना, बड़े बड़े कार्य करने के लिए अपने आप को परमेश्वर से और शक्ति मांग करके चलें। वहाँ से शक्ति मिलती है तो ही हम काम करते हैं। कल जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब आप केंद्रित होते हैं, ध्यान लगाते हैं या एकाग्र होते हैं, तो आपको अपने अंदर से ही बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं जिससे आप, कोई चित्रकार नया चित्र बनाता है, डिजाइनर नया डिजाइन बनाता है, कोई आर्किटेक्ट नया रचना करता है, संगीतकार नई धुन ढूंढता है, कोई साइंटिस्ट नई चीज़ों का आविष्कार करता है, क्योंकि वो सब मस्तिष्क में अंदर से प्रकट होती हैं। अनायास व्यक्ति के अंदर चीज़ें आती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गुडियर। गुडियर जो है रबड़ पर कार्य कर रहा था। बहुत दिमाग में जोर लगा लिया कि मुझे कोई रबड़ को, टायरों के लिए रबड़ तैयार करनी थी, कि ऐसी सख्त रबड़ के लिए क्या केमिकल मिलाऊं कि वैसी रबड़ बन सके। वो बहुत कोशिश करता रहा, दिमाग लगाता रहा, काम बना नहीं। एक साइंटिस्ट के तो जीवनी में पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि उस व्यक्ति को सपने में संकेत आया था कि इस चीज को ऐसे करना चाहिए, और गुडियर के सामने घटना घटी कि उसका जो लैंप था मिट्टी के तेल का, वो हाथ लगने से गिर गया और उसका जो तेल था वो रबड़ के ऊपर गिर गया, और जो वो केमिकल रिएक्शन देखना चाहता था वो अपने आप हो गया, और उसके बाद उसकी खोज संभव हुई। बताने ये चाहता हूँ आपको, कितनी बार संयोगवश कोई चीज़ होती है लेकिन वो संयोगवश नहीं होती, उसके पीछे भी वो देव शक्ति अपना काम कर रही होती है जो आपको मदद करती है। कभी वो शक्ति आपको सपनों में बता देती है, कभी वो शक्ति ऐसे ढंग से काम करती है कि आपके मस्तिष्क में एकाएक बिजली की कौंद की तरह से कोई नई चीज़ समझ में आती है और आप वो कर लेते हैं। यहाँ तक भी कभी कभी होता है कि आप देखेंगे कोई बच्चा बहुत मन लगाकर पढ़ने में लगा हुआ है, और जो क्वेश्चन पेपर अगले दिन आएगा तो रात में सपने में उसे पूरे पूरे क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं। सारे प्रश्न जो हैं उसके सामने, प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न जो हैं पूरे के पूरे 10 अगर आ रहे हैं तो 7-8 तो पूरे वैसे के वैसे दिखाई देते हैं कि ये आने वाले हैं। तो कौन सी शक्ति है जो ये काम कर जाती है? आपके मस्तिष्क में अद्भुत शक्तियां हैं। ये जो टेलीपैथी काम करती है ना, ये भी तो अद्भुत काम करती है कि दूर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ आपके बारे में सोच रहा है, या कोई बच्चा किसी का दूर है किसी देश में और वहाँ बीमार पड़ जाए, तो माँ यहाँ सोते सोते जागती है और अपने पति से कहती है कि फ़ोन मिला करके देखो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं लगती। तो कौन सी शक्ति है जो वहाँ से यहाँ बिना तार के और सूचना दे रही है? तो समझ में आता है कि हमारे मस्तिष्क में भी अद्भुत शक्तियाँ हैं, लेकिन वो शक्तियाँ परम शक्ति से जुड़ी हुई हैं। और ज़्यादातर तो आपने ये देखा होगा कि आप किसी अपने मित्र को फ़ोन करना चाहते हैं, अभी आप फ़ोन मिलाना चाहते हैं, उससे पहले उसका फ़ोन आ जाता है। ये तो आप लगातार ही देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपके मस्तिष्क में विचार आया था तो आपके मस्तिष्क की विचार तरंगें उसके मस्तिष्क तक जाकर टकराकर आ गई, और उन्होंने ये कह दिया कि बात करनी है। तो आप मिलाते फ़ोन या फिर उसने मिला दिया? उससे पहले मस्तिष्क ने फ़ोन वहाँ तक भेज दिया था। मस्तिष्क वहाँ तक जा करके अपने तरंगे भेज करके आ जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति काम करती है। हम लोग जब मेडिटेशन में बैठाते हैं तो एक चीज़ के विषय में बताया करते हैं कि जो आपके मस्तिष्क में एक आपका ये कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है
इसकी शक्तियाँ किस तरह से काम करती हैं, जो आपकी पलकें झपकना, डकार आना, हिचकी आना, पूरे शरीर का संचालन करना, हृदय की धड़कनों को धड़काना, ये कंप्यूटर में जिस तरह से कोई चीज़ फीड करके रख दी जाती है, तो प्रकृति ने आपके अंदर इन सबको फीड किया, जिसका संचालन आपके अवचेतन मन से होता है। ये अवचेतन मन सीधा सीधा परमात्मा के उस स्वरूप से जुड़ा हुआ है जहाँ से नियम व्यवस्थाएं काम करती हैं। अगर आपको अपनी प्रार्थनाएं उस अवचेतन मन में बोनी आ जाएं, तो आप अपना जो कुछ पाना चाहते हैं उसे पा सकने में सफल हो जाते हैं। इसलिए और सारे योग आप सीखें, ध्यान योग सीखें, ज्ञान योग सीखें, प्रार्थना योग जरूर सीखना चाहिए कि प्रार्थनाएं किस तरह से कामयाब होती हैं, प्रार्थनाओं को कैसे करना चाहिए। इस बार के मनाली के साधना में ये भी एक प्रयोग चलेगा, जो लोग आएंगे उन लोगों को लाभ होगा। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक विज्ञान है जिस पर कार्य होना चाहिए। ये जितने लोग मंदिर में बैठकर ध्यान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ये कोई आउट ऑफ डेट कहें आप, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा मॉडर्न लोग हैं, ज़्यादा मॉडर्न लोग हैं। आने वाले समय में दुनिया इसी तरफ देखेगी। मैं जब पहली बार अमेरिका में गया तो मुझे वहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका के एक प्रतिनिधि ने आकर के मेरे से इंटरव्यू लेते हुए क्वेश्चन किया। उसने ये पूछा कि ये बताइए, भारत अमेरिका को क्या दे सकता है। तो मुझे लगा ये उल्टा सवाल कर रहे हैं, पूछना ये चाह रहे होंगे कि अमेरिका भारत को और क्या दे सकता है। तो फिर भी मैंने उनसे कहा कि आप अपना प्रश्न दोबारा दोहराइए। तो उसने फिर कहा, भारत इंडिया अमेरिका को क्या दे सकता है। अब मुझे समझ में आ गया कि सवाल सही किया जा रहा है। तो मैंने कहा, पहले ये बताइए कि अमेरिका का ऐसा क्या खो गया है जो भारत दे सकता है। तो वो बोले, आप ही बताइए क्या खो गया है। मैंने कहा, इनकी नींद, चैन, शांति, प्रेम खो गया, जिसको केवल भारत दे सकता है और कोई दुनिया में नहीं दे सकता। वो बोले, कैसे। मैंने कहा, भारत का ध्यान, भारत का योग, भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म ही इसका इलाज है, बाकी कोई चीज़ इलाज नहीं है। इसी के माध्यम से कल्याण होगा। उस व्यक्ति ने अपने स्टेशन पर फ़ोन करके कहा कि इंटरव्यू में ऐसे ऐसे बात हुई है। उन्होंने कहा 20 मिनट के बजाय 40 मिनट का इंटरव्यू कर दो। तो जब बातचीत चल रही थी तो उसमें एक सवाल ये आया कि आप क्या देखते हैं कि आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या होगी। मैंने कहा, आने वाले समय में भारत का योग और ध्यान अमेरिका के सिर पर चढ़ कर के बोलेगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। और ये जब मोदी जी ने योग को इतना महत्व दिया कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया, तो चाइना की दीवारों पर, चाइना की जो विश्व प्रसिद्ध दीवार है, उस दीवार पर भी हजारों हजारों लोग, और एफिल टावर के सामने भी हजारों लोग योग कर रहे थे। और उस दिन जब पूरे संसार भर में सारे मीडिया ने सब जगह दिखाया, अफ्रीकन लोग भी कर रहे हैं, अमेरिकन लोग कर रहे हैं, यूके के लोग कर रहे हैं, यूरोपियन लोग कर रहे हैं। उस दिन मुझे वो अपना इंटरव्यू याद आ रहा था, क्योंकि वो तो इंटरव्यू हुआ था 15 साल पहले। तो मैं यही कह रहा था कि भले ही देर से सुनी भगवान ने, लेकिन सुनी ज़रूर है। इंडिया आज, भारत निश्चित रूप से वहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि ये आज जो हम लोग धार्मिक लोग ये कहे जाते हैं कि ये लोग तो मंदिरों में बैठ कर के सिर्फ आंखें बंद करके बैठने वाले लोग हैं, तो ये गए बीते लोग हैं, इस युग के हिसाब के लोग नहीं। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न लोग यही हैं, आधुनिक लोग यही हैं, क्योंकि ये लोग केवल मात्र वहाँ खड़े होकर घंटे घड़ियाल बजाते हैं, ऐसा नहीं है। इनका एक ढंग है कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए सबसे पहले शांति मस्तिष्क में स्थापित की जाए,
मन को संतुलित किया जाए। उसके बाद जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसे अपनी तरफ खींचने के लिए ये लोग जो है शांत होकर मन को एकाग्र करते हैं और उसके बाद परमात्मा के आनंद को अपने अंदर उतारते हैं। मस्तिष्क के द्वारा ही दुनिया की बड़े से बड़ी चीज़ों की खोज की जा सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को एक नए अंदाज से देखा जाना चाहिए, नए अंदाज से इस पर काम किया जाना चाहिए। दुखद बात यह है कि हमारे यहाँ रिसर्च पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो पा रहा है। अगर रिसर्च पर कुछ खर्च किया जाए तो भारत में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के नियम, उसका कानून, उसकी व्यवस्था, उस पर ध्यान टिकाकर ग्रंथों में जो संदेश दिए गए हैं उनके अनुसार जीवन को चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप लोग देखेंगे जीवन ज़्यादा आनंदित और ज़्यादा प्रसन्नता से भरपूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा करके देखें, जीवन में बहुत फर्क आता है। जैसे हम लोग एक चीज़ अपने ग्रंथों में समझते हैं, ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान को और उसके नियम कानून को देखो। वेदों में एक मंत्र है जो मुझे ध्यान आ रहा है, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे। परमात्मा जो सब जगह है उसकी लीला को, उसकी महिमा को और उसके द्वारा किए गए कर्मों को ध्यान से देखो। यतो व्रतानि पशपशे, और उसके अनुरूप फिर व्रत लेकर, संकल्प लेकर जीवन में उन नियमों को धारण करके देखो। तुम्हारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा निश्चित रूप से। अब ये संदेश है